अभी चल रहे हैं, आज का टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये इसके पहले इसके जानने के लिए हमें एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर पी एंड क्यू, वेक्टर पी एंड क्यू एक्टिंग ऑन एन एंगल थीटा। सुनो, तो मान लेते हैं ये वेक्टर, दो वेक्टर है, तो इसका नाम है पी वेक्टर है, इसका नाम है क्यू वेक्टर। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड रिजल्टेंट। इसका जो रिजल्टेंट है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, हाँ, दो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू एक्टिंग एन एंगल थीटा। तो ये जो वेक्टर लाई करता है ना, उसमें एक थीटा फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है? थीटा। ये इसका बीच में जो एंगल है उसमें एक थीटा फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अभी सुनो, सेम देखा था कि मैं इधर में थोड़ा एक ग्राफ करता हूँ, जैसे कि ऐसा, जैसा है मैंने वैसे ही किया। ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है। ठीक है, इसका जो एंगल है ये थीटा, पूरा पूरा एंगल टू थीटा। तो समझो पैरेललोग्राम है, इधर में एक और एक वेक्टर बना लेता हूँ, जैसे कि पैरेललोग्राम के हिसाब में ये काम करेगा। ठीक है, ओके, मान लेते ये ए, ये है बी, ये है सी, ये डी, और इधर में थोड़ा लाइन एक्सपांड कर दिया। ठीक है, ये एंगल जो थीटा होगा, ये एंगल भी क्या होगा, ये इंटीरियर एंगल थीटा हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब इधर में थोड़ा एक लाइन डॉट डॉट मारते हैं, प्रूव करने के लिए एग्जाम में आएगा। ठीक है, तब एग्जाम में ऐसा आता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अभी मैंने ऐसा लिखा कि ये जो है, ये पी क्यू वेक्टर और में क्या बना है, फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू एक्टिंग एन एंगल थीटा। दो वेक्टर है, वेक्टर पी वेक्टर क्यू, इसमें एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इस एंगल का नाम थीटा मान लिया। ठीक है, तो सेम वेक्टर, ये है वेक्टर पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर। ठीक है, अभी इधर में क्या कर दिया मैंने, एक पैरेललोग्राम के शेप में हिसाब से मैं एक ड्रॉ किया ताकि समझ में आए। ये रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो इधर में इधर ये रिजल्टेंट दे दिया। देखो, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, और जो इस डायगोनल है वो इस डायरेक्शन में है। तो देखो, इस डायरेक्शन में जब जा रहा है, सेम डायरेक्शन जा रहा है क्या, देखो, बी से ए सेम डायरेक्शन, ए से डी सेम डायरेक्शन, बाद में डी से बी सी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इधर का जो डायगोनल वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों हेड हेड लग रहा है कि नहीं? जब लग रहा है तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा रिजल्टेंट होगा, ये जो लाइन होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर कह जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। ये समझ में आया? ठीक है, देखो यहाँ क्या करते हैं, ये इस पॉइंट, ये पॉइंट मैंने नाम नहीं दिया, इसको मान लो ई। ठीक है, अभी देखो ये राइट एंगल बी सी ई, इस ट्रायंगल को देखो तो एक बार यार, देखो इस ट्रायंगल में देखो, गौर से देखो, ये एक ये वाला ऐसा है, सेम शेप में मैं कर रहा हूँ। देखो, ये एंगल थीटा है, ये सी है, ये बी है और ये ई है। तो इसको देखो गौर से। ठीक है, इन राइट एंगल बी सी हमें क्या मिलता है, देखो इधर में कॉस थीटा। तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो पता ही होगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को मान लो कॉस थीटा मान लिया। ठीक है, कॉस थीटा होने से क्या होएगा, देखो दो, इसमें क्या होगा, इस मैथ्स में दो चीज़ मालूम होना चाहिए, कॉस थीटा और टेन थीटा में बेस्ड है। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा और टेन थीटा। टेन थीटा क्यों आता है, जब डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो हम टेन थीटा लेते हैं। ठीक है, अभी इस राइट ट्रायंगल में देखो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इधर में बेस क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, इसके लिए 90 डिग्री है। तो बेस होगा तुम्हारा बी ई और हाइपोटेन्यूज होगा तुम्हारा बी सी। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी सुनो, अभी देखो, ये जो एंगल, ये जो पैरेललोग्राम है, इसका ये साइड क्या है, हमें पता है कि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, तो ये क्यू, इसका मतलब ये लाइन टू क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर के जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, सुनो, यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो क्या हो जाएगा, बी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। अभी मैंने लिखा क्यू, सुनो, इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ बी सी और बी सी के, बी सी कॉस थीटा, बी सी कॉस थीटा। अभी बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू है क्यू,
क्यू वेक्टर है तो बी सी का वेक्टर है क्यू, तो बी सी के जगह मैंने क्या लिख दिया, क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया कॉस थीटा। अभी साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू सी ई बाई बी सी, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, सी ई इज इक्वल टू सी बी साइन थीटा, यानी कि सी बी साइन थीटा क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा। ये भी सेम जैसे कि मैंने कॉस थीटा में किया है वैसा ही किया है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ये एंगल है, एंगल का सामने हिस्सा सी परपेंडिकुलर, और तुम्हारा हाइट क्या हो जाएगा, बी सी। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्या होगा, बी सी ना, बी सी साइन थीटा इज इक्वल बी सी साइन थीटा। अभी ये उससे बी सी साइन थीटा, अभी बी सी क्या है, क्यू है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि सी बी इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा, ये सी बी। ठीक है, इस सी को क्या है, सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या, सी इज इक्वल टू क्या, बी सी साइन थीटा, और सी बी मैंने लिखा सी बी साइन थीटा, तो सी बी साइन थीटा ये सी बी साइन थीटा क्या है, वेक्टर क्यू, तो सी बी साइन थीटा इज इक्वल टू ये लिख दिया। ठीक है, यानी कि इधर मैं साफ साफ लिखता हूँ, ये सी वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगा, इसका वैल्यू क्या है, सी बी क्या है, क्यू, सी बी क्या है, क्यू वेक्टर और साइन थीटा, तो क्यू वेक्टर काम लिखना नहीं चाहिए, डायरेक्ट क्यू लिख दो, तो सी इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। ठीक है, अभी ये दोनों हमें मिल गया। ठीक है, इक्वेशन मिल गया अनुसी। अभी बड़े वाले शब्द ये दोनों ट्राइंगल है, सबसे बड़ा ट्राइंगल को मानो तो क्या होएगा, ये मैंने एक्सपांड कर दिया ना, तो सबसे बड़ा ट्राइंगल, इसको यदि मैं इधर में लाइन खींच लूँ तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल होगा, इससे भी सबसे बड़ा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल ये होगा। तो हम छोटे वाले को देखते हैं क्या, नहीं देखते, तो इसलिए क्या देखेंगे, हम इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखेंगे। ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल क्या है, ए सी ई। नाउ इन ट्राइंगल ए सी, राइट, इन ट्राइंगल ए सी ई क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, तो इसको पता ही होगा। अभी सुनो, ए सी स्क्वायर ए सी क्या है, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ई, ये क्यों लिखा है, ए ई क्या मतलब क्या, ए बी प्लस बी ई, तो मैंने डायरेक्ट ए बी प्लस बी, इसको ए ई स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, प्लस नीचे लिख रहा हूँ सी स्क्वायर, तो क्या होएगा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ए बी, सुनो मैंने ए बी को पी क्यों लिखा है, सुनो मैंने ए बी को पी इसलिए लिखा क्योंकि ए बी का जो वेक्टर है वो क्या है, क्यू, तो इसलिए मैंने पी लिखा है। ठीक है, प्लस बी का वैल्यू क्या है, क्यू कॉस थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस सी का फॉर्मूला लिखे, सी का वैल्यू है तो सी का क्या लिखेंगे हमें, क्यू साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, समझ गए। अभी इसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो आर होने से क्या हो जाएगा, रूट में आएगा। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये मैंने ए प्लस बी फॉर्म में लिखा है। ठीक है, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, सो आर इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। अभी जो इसको है वो मैं डायरेक्ट पी प्लस क्यू लिख दिया, क्यू सुनो, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बना पी प्लस क्यू होल स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये पी प्लस क्यू जो है ना होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने लिखा पी प्लस क्यू। ठीक है, इसमें क्या है, इधर में लिखा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इधर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p देने से क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू होगा, वरना पी माइनस क्यू होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस इसलिए इसमें पी माइनस क्यू। ठीक है, तो सॉरी ये रूट है तो ये आर स्क्वायर नहीं होगा, मिस्टेक कर दिया। तो इतना समझ में आ गया, तो देखो क्या होगा, सुनो यहाँ पे केस 1 में देखो, यदि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तब कॉस 0 डिग्री क्या है 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस 90 क्या है 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो कॉस 180 डिग्री क्या है -1।
और डायरेक्शन अभी बताऊंगा। जो डायरेक्शन क्या होगा, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्ट के जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, ये पता होना चाहिए। थीटा 0 डिग्री होने से cos 0 डिग्री 1 होता है, थीटा 90 डिग्री होने से cos 90 0 होता है, और थीटा 180 डिग्री होने से cos 180 डिग्री -1 होता है। ठीक है, अभी डायरेक्शन रिजल्ट का डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई डी, tan थीटा याद रख लेना। ठीक है।